की पावन धरती देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। आज भगवान भूत भावन महादेव श्री भैरव बाबा मंदिर देव मंदिर गुरु में ये कहूं कि 14 जनवरी से बालोद जिला में पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूं, पर बीच बीच में हर 2 दिन में बालोद जिला का कार्यक्रम बन रहा था। कभी दल्ली राजरा, कभी डोंडी, कभी अर्जुंदा, कभी बालोद, कभी भदर, लेकिन गुरु खंड में आने का मौका नहीं मिल रहा था। और सही कहूं तो मैं इंतजार कर रहा था कि कब नंद किशोर जी बोले और मैं गुरु पहुंचूं। मैं यहां के लिए तैयार रहता हूं। लगातार जिला के सभी खंडों में, विभागों में कलश यात्रा, बाइक रैली, जुलूस, बैठक,
सभाओं का आयोजन ये चलता रहा और अद्भुत उत्साह है। मैं देखता हूं पूरे विश्व के अंदर श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए एक अपूर्व उत्साह का संचार हुआ है और विश्व के अंदर स्वभावता है कि भारत देश जो भगवान राम की भूमि है, भारत भूमि, वहां पर अत्यधिक उत्साह है। पूरे भारत में आनंद का, उल्लास का वातावरण है। लेकिन भारतवर्ष में भी एक और बड़ा उत्साह जो देखने को मिल रहा है वो छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि ये राम का मामा गांव है और यहां बहुत ज्यादा उत्साह मनाया जा रहा है। भगवान राम भी तो गर्मी छुट्टी में मामा गांव आते रहे होंगे, तो छत्तीसगढ़ से कितना रिश्ता रहा है। तो जिस जमीन से, जिस माटी से राम का इतना प्रगाढ़ रिश्ता हो, वहां के लोगों में उत्साह का होना स्वाभाविक बात है। चाहे वो 1989-90 का आंदोलन रहा हो, चाहे 1992 का 6 दिसंबर जब उस कलंकित ढांचा को तोड़ा गया वो समय रहा हो, छत्तीसगढ़ की बड़ी भूमिका रही। लेकिन आज चूंकि छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य हो चुका है, उस समय हम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ करते थे, तो हमारी गिनती मध्य प्रदेश से आने वालों में होती थी। लेकिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने का निर्णय हुआ तो छत्तीसगढ़ के गांव गांव में प्रभात फेरी का आयोजन शुरू हो गया। श्री राम जय जय राम का नारा शुरू हो गया। जय जय श्री राम के उद्घोष होने लग गए। माताएं मंगल कलश लेके चलने लग गई। युवाओं में एक उत्साह का संचार हो गया और हम संतों को कोरोना काल के बाद एक अवसर मिल गया कि समाज के बीच जा सके, क्योंकि 10 महीना से हम भी बेरोजगार बैठे। तो राम जी ने कहा कि नहीं, निकलो बाहर गुफा से। एकांत साधना बहुत हुई, अब श्रम साधना का समय आ गया। समाज को एक बार पुनः जोड़ना होगा राम काज में। लोग लग गए हैं अपने काम काज में, अब उनको जोड़ दो राम काज में। तो हम निकल पड़े गली गली, शहर शहर, नगर नगर, और लगातार ये 15 फरवरी तक अभियान चलेगा। 31 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में चल रहा है। उसके बाद अभी मुझे गुजरात जाना है और भी प्रदेशों में जाना है, तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे, जन जागरण का शंखनाद करेंगे, सब लोगों से अपील करेंगे, सब लोगों से आह्वान करेंगे। जो जाग गए हैं उनका सम्मान करेंगे और जो अभी भी सोए हुए हैं उनको झकझोरने का प्रयास करेंगे कि आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे। अब रामलला का मंदिर नहीं, राम राज्य की नींव रखी जा रही है, राम राज्य का निर्माण होने वाला है। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बात। कई लोग सोच रहे हैं क्या होने वाला है। अभी गुरुग्राम में अचानक बाइक रैली घूमने लगी तो लोग बड़बड़ा रहे थे कि क्या हो रहा है, कौन सी रैली है, या आए दिन क्या हो रहा है, कैसे प्रभात फेरी निकल रही है। सही कहे तो हमको भी समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। 1 महीना पहले हम भी नहीं सोचे थे कि हमको रैली निकालना पड़ेगा, सभा करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा हुआ, जगदीश जी को पता है, इन्होंने ही शुरू किया है बालोद में। जब बालोद में हुआ, थोड़ा लोगों ने सोशल मीडिया में देखा तो जगह जगह से बोले नहीं हमारे यहां भी सभा करेंगे, हमारे यहां भी रैली करेंगे। तो एक पूरा माहौल बना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्यों नहीं होना चाहिए? राम जी के मंदिर का निर्माण हो, प्रसन्नता क्यों नहीं होना चाहिए? 500 साल से जिस जगह पर एक धर्म युद्ध लड़ा जा रहा था, भगवान राम के नाम से जहां पर लहू बहाया जा रहा था, उस भागीरथी प्रयास से यदि कोई नवी गंगा का शुरुआत हुआ है राम जन्मभूमि के निर्माण का, तो क्यों नहीं हमें आनंद होना चाहिए? क्यों नहीं हमें उत्सव मनाना चाहिए? क्यों नहीं रैलियां निकालनी चाहिए? पैसा देना तो बात की बात है। ये जो निधि समर्पण अभियान है वो उतना महत्व का नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि देखो चंदा मांगने घूम रहे हैं, राम मंदिर के लिए क्या कमी है जहां पर पूरे विश्व का पैसा आने को तैयार हो। अभी हमारे शर्मा जी बता रहे थे कि भारत का एक आदमी कि मुझे कह दे तो पूरा पैसा मैं लगा दूं और राम मंदिर बना दूं। लेकिन जन जन के राम है, मन मन के राम है, और जन जन के राम है तो जन जन के पैसे से राम मंदिर का निर्माण होगा, एक व्यक्ति के पैसे से नहीं होगा। और ये निर्णय संतों ने लिया है। ये निर्णय कोई मोदी जी का नहीं है,
ये निर्णय कोई भाजपा का नहीं है, ये निर्णय विश्व हिंदू परिषद का नहीं है, ये निर्णय आरएसएस का नहीं है, ये निर्णय केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में जो पूरे विश्व के संत हैं, भारत के संत हैं, हर पंथ संप्रदाय के संत हैं, उन्होंने दिल्ली में जब बैठक हुई थी हम लोगों की, तो हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया। उस बैठक में मुझे पूछा गया कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा, यदि 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए ऐसे कूपन छपाए जाएंगे तो छत्तीसगढ़ से कितना करोड़ रुपया आएगा। मैंने कहा मैं दुनिया की बात नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि आप लोगों के लिए भगवान राम का मंदिर बन रहा होगा, आप लोगों के लिए राघवेंद्र राम का मंदिर बन रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को तो इस बात की प्रसन्नता है कि 500 साल के बाद हमारे भाषा का मकान बन रहा है, हमारे भाषा राम का घर बन रहा है। ये तो हमारी आत्मीयता है। हम भगवान को भगवान नहीं, अपना मेहमान, अपना परिवार, अपना रिश्ता मानते। कौशल्या यहाँ की बेटी है। मैं इसी स्थान पर जब रुद्र महायज्ञ का आयोजन हुआ था तो बहुत से लोगों को संकल्प दिलवाया था कि मां कौशल्या की धरती है छत्तीसगढ़, तो क्यों कर नहीं छत्तीसगढ़ में भी पाटेश्वर धाम में एक मां कौशल्या का दिव्य भव्य मंदिर बने। और 15 वर्षों से निर्माण हो रहा है, क्योंकि हमारी बेटी, उसका एक स्थान बने, उसका एक महिमा मंडित मंदिर बने, ये हमारा भी प्रयास है। लेकिन इसी बीच में राम मंदिर का निर्माण होना और 2023 तक भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना, मैं जहां तक समझता हूं, ये कहीं ना कहीं भारत के भविष्य का परिवर्तन है। भारत में आने वाले उज्जवल भविष्य की कोई ऐसा दिवा स्वप्न साकार होने वाला है, जिसको करने के लिए इतना बड़ा निर्णय आया। आज बहुत लोग ये 10 रुपए, 100 रुपए के कूपन को देख करके, मुझे कई कार्यकर्ताओं से मैंने बात किया कि भाई कैसा कैसा आप लोग राशि निधि आपको मिल रहा है। तो बोले हम तो गए अपने गांव में, कुछ शहर में शुरू हो गया निधि संग्रह, हम गए, कोई 10 रुपए देने वाला नहीं है। मैंने कहा क्यों, लोगों को विरोध है? बोले नहीं नहीं, सब कहते हैं 100 रुपए देंगे, 10 रुपए में क्या रखा है, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है तो हमें 10 रुपए देने वाले नहीं मिल रहे। लेकिन ऐसे में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हम तो नहीं देंगे। एक नेता के यहां गए मांगने के लिए कि भाई राम मंदिर बनने वाला है अयोध्या में, इतना सुंदर काम हो रहा है, तो राम जी के चरणों में कुछ अर्पण कर दो, 10 रुपए ही कर दो। बोले मैं तो फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, मैं राम के नाम में नहीं दूंगा। मैंने उन कार्यकर्ताओं को समझाया, राम के काम में वही पैसा जाएगा जो राम का होगा, जो हराम का होगा वो पैसा राम काज में नहीं जाएगा। यही समय पता चलेगा कि किसके पास राम का है, किसके पास हराम का है। राम काज में राम का पैसा लगेगा। निधि अर्थात लक्ष्मी और राम अर्थात नारायण, अपनी लक्ष्मी नारायण को सौंपने में कैसा, राम का राम को देने में कैसा। और तब जबकि कोई ज्यादा कम की बात ही नहीं हो रही है, कोई दबाव नहीं दिया जा रहा है, हम जितना देना चाहे दे, जितना आपको सामर्थ्य दिया भगवान ने उतना दो। गंजवासोदा की एक कन्नड़ ने, गंजवासोदा की एक हिजड़ा ने 5,11,000 रुपए दे दिया। मैं कहता हूं ये नहीं देने वालों से तो वो अच्छी है। राम काज के लिए आगे आना है, राम काज के लिए निधि समर्पण करना है और साथ ही साथ एक निर्णय करना है। ये 2023 के बीच में हम क्या करेंगे? अभी पैसा इकट्ठा होगा, कलश यात्रा निकल गई, प्रभात फेरियां हो गई, मुझे पता है धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या करना है? इसके बाद भी चुप नहीं रहना है। कई जगह पर प्रभात फेरियां जो चली है 1 महीने से, उसे निश्चित किया जा रहा है कि ये प्रभात फेरी अब बंद नहीं होगी। अरे कम से कम हफ्ता में एक दिन मंगलवार को निकलेगी, महीना में एक दिन निकलेगी और मंदिर में आके सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भारत माता की महाआरती करेंगे। ये समाज के परिवर्तन का काम चालू रहेगा, क्योंकि 2023 के अंतर्गत जहां एक और राम जी का मंदिर बनेगा, हम संतों के द्वारा एक महाअभियान चलाया जाएगा कि पूरे भारतवर्ष में अब गौ हत्या पे पूर्ण पाबंदी होनी चाहिए। पूरे भारतवर्ष में जो भी राम का, धर्म का, सनातन का विरोध करता है, ऐसे लोगों को ढूंढ कर जड़ से उखाड़ कर फेंका जाए। जिस तरह कश्मीर में ऑपरेशन चल रहा है कि वहां जो अलगाववादी है, जो नक्सलवाद है, उसको उखाड़ कर फेंक दिया जाए, घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति है,
जो भरे मंचों में राम को गाली देना अपना सम्मान समझता है। अब ऐसे लोगों को भी छत्तीसगढ़ से बाहर निकालना होगा, इनको भी उखाड़ करके फेंकना होगा, तभी कहीं जाके राम मंदिर बनाने का मतलब होगा। हम केवल ईंट पत्थर का मंदिर नहीं बनाना चाहते। अयोध्या में जब 2023 में स्वर्ण शिखर चढ़े और भगवान राम लला के मंदिर पर भगवा ध्वज लहराए तो सारा भारत राम में दिखना चाहिए, रामवंशी दिखना चाहिए, राम की परंपराओं में चलने वाला दिखना चाहिए। माताओं बहनों के सम्मान के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, अपने मठ मंदिरों की सुरक्षा के लिए हमारे युवा जो आज कमर कस के तैयार होकर चल रहे हैं, इन सबको शस्त्र दीक्षा, संस्कार सुरक्षा, ये सब कुछ देकर के समुन्नत करना। हमारी बहनों को भी इस दिशा में आगे आना होगा। माताओं को अभी कवर्धा में बहुत जबरदस्त कलश यात्रा निकली, करीब 5000 माताएं कलश लेके निकली और जब उनके बीच में गांधी मैदान में मैंने गर्जना करके आह्वान किया कि माताएं केवल कलश नहीं उठाना है, आवश्यकता पड़े तो हथियार भी उठाना होगा, शस्त्र। तो माताओं ने कहा आप आइए तो सही, हम शस्त्र लेने को तैयार हैं, आप तो शस्त्र दीक्षा देते हैं, दीजिए, कवर्धा में कार्यक्रम कीजिए। हमने कहा जरूर करेंगे। पाटेश्वर धाम में कुछ दिन पहले एक छोटी सी घटना घटी, अब उस घटना से पूरा प्रदेश आंदोलित हो गया। मैं एक बार इस मंच के माध्यम से आभार भी व्यक्त करूंगा कि गुरु के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, सर्व समाज के लोगों ने मिलकर, माताओं ने मिलकर पाटेश्वर धाम के खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी उसका विरोध किया। यहाँ के एसडीएम को ज्ञापन दिया गया, यहाँ से विरोध राजभवन तक गया और जब पूरे प्रदेश में विरोध हुआ तो विजय आप लोगों की हुई, धर्म युद्ध की विजय हुई। पाटेश्वर धाम की तरफ अब कोई आंख उठा के देखेगा तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा कि कहां हम हाथ लगा रहे हैं। तो ये जो आप लोगों ने एकता दिखाई, ये केवल पाटेश्वर धाम के लिए नहीं होना चाहिए, कोई भी मठ मंदिर के, कोई भी हमारे प्रतीक चिन्ह पर, कोई भी हमारे संत महात्मा पर, कोई भी हमारे गौवंश पर, कोई भी हमारे माता बहनों की सुरक्षा पर, कोई भी हमारे धर्म चिन्हों पर यदि किसी प्रकार की आपत्ति करता है तो तत्काल समाज को एक होकर, पूरे प्रदेश को एक होकर उसका विरोध करना होगा, उसको उखाड़ के फेंकना होगा। ऐसे तत्वों से सावधान भी रहे और ऐसे तत्वों को आप सदा निर्मूल करने का प्रयास करें। एक बार पुनः आप सभी लोगों से, अब 31 तारीख में ज्यादा दिन नहीं है और उसे आज ले शुरू हो गए, सबले बड़े दान के तिहार आजे होते हैं ना, छेड़ा मुला तो अपना कम दिन है दाई मन छेड़ा। तो आप सबसे कहूंगा कि कितना बड़ा संयोग है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, कितना बड़ा संयोग है कि सबसे बड़े दान के पर्व में इस साल छेड़ा में हम अभी तक छोटे छोटे बच्चों को देते आए हैं। अब रामलला को देने का अवसर मिल गया है, उनको दिल खोल करके दीजिए अपना योगदान। कई लोग कहते हैं 1992 में ढांचा तोड़ा गया, हमें भी गुस्सा आता है, वो मीर बापी बाबर का जो बनाया गया ढांचा है, हम 92 में अयोध्या में होते तो हम भी ईंट तोड़े होते। मैं कहता हूं 92 में ईंट तोड़ने का मौका तुझे नहीं मिला, लेकिन 2021 में एक ईंट जोड़ने का मौका तुम्हें मिला है, जोड़ लो, कोई बात नहीं। अंदर हनुमान नहीं बन सकते, नलनील नहीं बन सकते, तो एक गिलहरी बन जाओ। एक गिलहरी का योगदान भी अमर हो गया, छोटा सा भी योगदान। हमारे छोटे छोटे बच्चे ना अपने पॉकेट मनी से पैसा बचा के हमको दे गए, बाबा जी 100 रुपए का पावती काट दो, 10 रुपए का काट दो, बहुत अच्छी परंपरा। और ऐसे चीज में यदि थोड़ा छुपा के भी दे तो कोई दोष नहीं है, हम राम के लिए तो कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी भावना बनी है। उसी भावना में सब लोग जुड़े। मैं गुरु नगर के सभी व्यापारी और सभी शासकीय कर्मचारी, साथ ही विभिन्न समाज के सभी बंधु भगिनी, माताएं, मातृशक्ति, युवा, सबसे चाहूंगा कोई दबाव नहीं है कम ज्यादा का। आपको भगवान ने दिया लाख दो, दिया 10,000 दो, दिया 1,000 दो, जैसी जैसी आपकी क्षमता है वैसा दो, लेकिन आपको दे करके जुड़ना है। 31 तारीख को जब टोली आपके घर में आए तो केवल उनको 10 रुपए नहीं देना, दरवाजा खोल करके उनको अंदर बैठा कर पानी पिलाना, उनको प्रेम से बात करना, उनसे जय श्री राम करना, उनका पीठ ठोकना कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हो। ऐसे रामदूतों का, राम भक्तों का स्वागत करिएगा। 31 जनवरी के बाद भी कुछ दिन ये क्रम चलता रहेगा। 28 फरवरी को अयोध्या में पूरे छत्तीसगढ़ का जो निधि संग्रह है
उसका जो अकाउंट होगा, जो उसका डिटेल होगा, वो लेकर के मुझे पहुंचना है। तो उस लिस्ट में गुरु तहसील का, गुरु नगर का नाम अलग साफ साफ दिखना चाहिए। कम से कम इतना हम अपने नगर से, अपने क्षेत्र से करेंगे, ऐसा संकल्प करिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब भी गुरु में आता हूं तो बड़े उत्साह के साथ स्वागत और बड़ा प्रेम भाव मिलता है। जब से यज्ञ का आयोजन हुआ तब से लेकर जितनी बार आया ऐसा ही वातावरण मिलता है और ऐसा ही वातावरण बना रहे। हमारी गुरु के लिए छोटा सा धाम, ये देव मंदिर धाम, जहां पे कभी भी आते हैं तो नवीन ऊर्जा का संचार होता है, ये भी ऐसा बना रहे, सदा इसी तरह के कार्यक्रम होते रहे। यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लेकिन एक बार जरा जोरदार जय घोष होना चाहिए, जरा मुट्ठियां बांधिएगा, दोनों भुजाएं खड़ी करके जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।